डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऐंठन लोलक की सहायता से तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, हियर वी आर यूजिंग द वायर ऑफ द आयरन सो बाय द टॉर्शनल पेंडुलम। ये सिस्टम ये है कि ये टॉर्शनल पेंडुलम इस तरह का होता है कि चाहे वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो या स्फेरिकल फॉर्म में हो, हम एक वायर को हम इस पर लटका देते हैं और हम इसे इस तरह से राउंड लगाकर हम इसे टॉर्शन करते हैं, जिसकी वजह से इसमें टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वायर की मदद से, इस वायर की मदद से यहाँ पर हमारे पास एक पेंडुलम लटका हुआ है और जब मैं इसे रोटेट कराता हूँ, इस तरह से जब मैं इसे रोटेट कराता हूँ तो ये अपनी मीन पोजीशन की दोनों ओर जो है ये रोटेट करता है और इस तार में ऐंठन उत्पन्न होती है, टॉर्शन होता है और इलास्टिसिटी की वजह से ये वापस आता है। सो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह से है और इसका जो फार्मूला होता है वो ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज़ द 8 पाई आई एल टी स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ पर आई जो है वो गोले का जड़त्वाघूर्ण 2/5 एम आर स्क्वायर, जहाँ पर एम उसका मास है और आर उसका रेडियस है, और एल जो है वो तार की लंबाई है, टी जो है आवर्तकाल है और आर जो है, स्मॉल आर जो है तार का रेडियस है। सो हम तार का रेडियस निकालने के लिए हम इस स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं और हम इस तरह से तार का रेडियस हम निकाल लेते हैं स्क्रू गेज की सहायता से 2 और 3 जगह पर। उसी तरह से इसका डायमीटर निकालने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम इस बॉब का डायमीटर हम निकाल लेते हैं और मीटर स्केल से, इस तरह से मीटर स्केल से हम इस तार की लेंथ जो है वो पूरी तरह से मेज़र कर लेते हैं और इस तरह से इसका वेट भी हम निकाल लेते हैं। तो हमको ज़रूरत पड़ी तार के लेंथ की मेज़र करने की, दूसरा तार का रेडियस निकालने की, तीसरा इस बॉब का डायमीटर निकालने की और चौथा इस बॉब का वेट निकालने की। और इसका जो टेबल जो यहाँ पर दिया है वो ऐंठन लोलक की आवर्तकाल निकालने के लिए, कि हम इसका आवर्तकाल निकालने के लिए हम इसको इसकी मीन पोजीशन से इस तरह से रोटेट करते हैं और रोटेट करते हैं तब अपनी मीन पोजीशन की दोनों ओर ये रोटेट करता है, तब हम घड़ी चला लेते हैं और इस तरह से 5 ऑसिलेशंस की वैल्यूज़ हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं और फिर टोटल टाइम में टोटल नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस का हम बात करते हैं। इसको फिर से रिपीट हम करेंगे, इसको फिर से हम रीसेट पे लेकर जाएंगे और फिर हमने इसको रोटेट किया 1 2 3 4 5 एंड इस टाइम पर हम यहाँ से टाइम नोट कर लेते हैं और इस तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर हमने 5 किया, जो टाइम हमारा सेकंड में मिल रहा है हम वहाँ पर यहाँ नोट करेंगे और फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे। इसके अलावा जो तार की त्रिज्या निकालने के लिए स्क्रू गेज का हम अल्पतमांक निकालेंगे। यहाँ पर स्क्रू गेज के एक मान का मान है मुख्य स्केल के 0.05 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज में यहाँ पर टोटल हमारे वर्नियर की संख्या होती है 100, यहाँ मेन स्केल पर 0.05 सेंटीमीटर, सो 0.05/100 0.005 सेंटीमीटर हमको इसका स्केल मिला। सो यहाँ पर हमारे पास जो तार की त्रिज्या निकालने के लिए मेन स्केल, फिर वर्नियर स्केल का पार्ट और ये टोटल पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाता है। उसी तरह से बॉब का जो रेडियस निकालना है उसके लिए भी वर्नियर कैलिपर्स के लिए वर्नियर स्केल का अल्पतमांक 0.1/10 अर्थात 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर यहाँ से हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल की वैल्यूज़ को रख कर हम टोटल पार्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। और इस तरह से सारी वैल्यूज़ को जब हम इस फार्मूलास पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो गोले का जड़त्वाघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर 1/2 mr², चूँकि इसका वेट हमने ले लिया है और डायमीटर से हम रेडियस निकाल कर हम उसका जड़त्वाघूर्ण निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड हमारा निकला हुआ है और ये रेडियस ऑफ द वायर है, एल जो है लेंथ है। सारी वैल्यूज़ निकलने के बाद हमारे पास दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है
जिसकी वजह से हम टॉर्शन पेंडुलम की सहायता से इस तार का जिससे ये लटका हुआ है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।